प्रथम पीयूसी के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। हम निंदा रस पाठ को देख रहे थे। पिछले क्लास में हमने देखा 3 तरह के निंदकों के बारे में और बाद में निंदा रस या यह निंदा करना, यह विचार कैसे मन में उद्भव होता है। निंदा करने के 2 कारण हैं, एक है हीनता और एक है कमज़ोरी। ये 2 कारण से लोग निंदा करते हैं या निंदा करने के विचार में सोचते हैं। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में देखा। अब हम आगे का जो पैराग्राफ है उसे देखेंगे। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। पूंजी मतलब कैपिटल, जो बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए, उसी तरह यहाँ लेखक कहते हैं कि कुछ लोगों के लिए निंदा एक तरह की पूंजी है, पूंजी की तरह है। वे इस पूंजी के द्वारा या कैपिटल के द्वारा वे बिजनेस करते हैं। मतलब बिजनेस मतलब यहाँ का अर्थ है उस विचार से, उस अगर किसी के बारे में कोई छोटा सा विचार मिले तो उस छोटे से विचार को वे लंबा चौड़ा बनाकर सब लोगों को पता चलने की तरह वे बताते आते हैं। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार करते हैं वे इस पूंजी से। पूंजी मतलब कैपिटल। यहाँ कैपिटल का अर्थ क्या है? निंदा। किसी के बारे में, अगर किसी के भी बारे में कोई छोटा सा विचार मिले तो ये निंदा करने वाले लोग जो हैं वे उस छोटे से विचार को लंबा चौड़ा बनाकर सब लोगों को पता चलने के बाद जैसे बताते आते हैं। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। प्रतिष्ठा या पारायण करना, पारायण मतलब पठन करना, कुछ लोगों का एक काम है, ऐसा ही है कि दूसरों के बारे में, दूसरों के कलंक कथाओं को पठन करते आना, वही उनके लिए एक प्रतिष्ठा का विचार बनता है। लेखक यह कहते हैं कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। कुछ लोगों की प्रतिष्ठा ही ऐसी है जो दूसरों की कलंक कथा, बुरे विचारों को पठन करते रहना, यह कुछ लोगों का काम है या उन लोगों के लिए प्रतिष्ठा ही यही है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं। बड़े रस विभोर होकर, बड़े आनंदित होकर वे दूसरों की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते आते हैं। सत्य कल्पित, छोटा सा विचार सत्य होगा और बाकी सब झूठ होगा। उस छोटे से सत्य विचार में वे बहुत सारे झूठे विचारों को डालकर वे बताते आते हैं। दूसरों की कलंक कथाओं को सुनाते आना इन लोगों के लिए एक प्रतिष्ठा का विचार है या वे बड़े आनंदित होकर, रस विभोर होकर, उस विचार में डूबकर वे इस सत्य कल्पित दूसरों की कलंक कथाओं को वे बताते आते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। स्वयं को, अपने को, खुद को वह संत समझता है। संत मतलब संभावित व्यक्ति समझता है। दूसरों के प्रति उंगली उठाकर दिखाने वाला व्यक्ति अपने आप को संत समझ लेता है। मैं स्वयं संभावित हूँ, दूसरे सब लोग कलंकित हैं, ऐसा दूसरों के बारे में वह बताते आता है। स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं।
तुष्टि मतलब तृप्ति का अनुभव कर लेते हैं। अगर हम दूसरों के प्रति एक उंगली उठाकर दिखाएंगे तो बाकी 4 उंगली हमारे तरफ दिखाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? पहले हमें अपने के बारे में सोचना चाहिए। मैं कैसी हूँ या कैसे हूँ, ऐसा सोचकर मेरा चरित्र कैसा है, उस चरित्र को ठीक करने के बाद दूसरों की तरफ उंगली उठाना चाहिए। लेकिन ये लोग वैसा नहीं, हम स्वयं संभावित हैं। मैं खुद संभावित हूँ, संत हूँ और दूसरों की तरफ उंगली उठाकर दूसरों के विचार को या कलंक कथाओं को पठन करते आना कुछ लोगों के लिए एक प्रतिष्ठा का विचार है या पूंजी है। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए। बड़ा खराब ज़माना आ गया, तुमने सुना? फला और अमुक मतलब ऐसा विचार है, तुमने सुना है? बड़ा खराब ज़माना आ गया। ऐसा लोग बातें करते रहते हैं, निंदा करने वाले लोग या दूसरों की तरफ दूसरों के चरित्र पर उंगली उठाने वाले लोग या अपने आप को खुद संत समझने वाले लोग इस तरह से बातें प्रारंभ करते हैं। अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत ही नहीं होती। मेरा चरित्र कैसा है, अपने का खुद का चरित्र कैसा है, मैं कैसे जी रही हूँ, या मेरा चरित्र मेरा स्वभाव कैसा है, ठीक है या गलत है, उसके बारे में सोचने के बदले दूसरों का चरित्र कैसा है, वे कैसे हैं, उनके तरफ उंगली उठाकर दिखाना, ये सब इन सब लोगों का एक विचार है। एक कहानी याद आ रही है। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। वह बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी है। इस विचार के बारे में लेखक ने एक कहानी यहाँ दी है। ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಂದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಂಡವಾಳ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪೂಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರದಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಸತ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕಲ್ಪನೆಯ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಬೆರಳು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನರು ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ಅವರ ಗುಣ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾನು ಮಾತ್ರ ಸಂಭಾವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವರು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ 4 ಬೆರಳು ನಮ್ಮನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿದೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ನಮ್ಮ ಗುಣ ನಡತೆ ಹೇಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆಯವರ ವಿಚಾರವೇ ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವರ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾವು ಮಾತ್ರ ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. वह आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए, बड़ा खराब ज़माना आ गया, तुमने सुना फला और अमुक. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಇಂತಿಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ವಿಷಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की फुर्सत नहीं है उन्हें. ತನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಫುರ್ಸೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕರು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏಕ್ ಕಹಾನಿ ಯಾದ್ ಆ ರಹಿ ಹೈ.
एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। एक स्त्री अपने सहेली के पति, उसकी निंदा अपने सहेली से, अपने पति से कर रही है। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। वह बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी है। एक स्त्री क्या कर रही है? अपने सहेली के पति, उसका एक निंदा या उस पति के बारे में अपने पति से विचार कर रही है। सहेली का पति कैसा है? उचक्का है। उचक्का मतलब चोर है, दगाबाज आदमी है, दगाबाज धोखा देने वाला आदमी है। बेईमानी से पैसा कमाता है। बेईमानी, ईमानी मतलब ईमानी से, ईमानदार से, प्रामाणिकता से पैसा कमाना। लेकिन इस स्त्री का पति जो है, इस स्त्री का सहेली का पति है, वह बेईमानी से पैसा कमाता है, ऐसा वह अपने पति से कह रही है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। अगर मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे बेईमानी से पैसा कमाने वाला जो आदमी है या उस पति को मैं त्याग देती, ऐसा वह स्त्री अपने पति से कह रही है। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। तब उस स्त्री का पति खुद बता देता है अपना विचार, मैं स्वयं बेईमानी से पैसा कमा रहा हूँ। उसे सुनते ही स्त्री क्या हो गई? सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। उन्हें आश्चर्य हो जाता है और स्तब्ध रह जाती है। बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं आते, क्योंकि उसका सहेली का पति जो है बेईमानी से पैसा कमाता है। बेईमानी से पैसा कमाने वाला जो पति है, अगर इसका पति वैसा करता तो उसने क्या बताया? मैं ऐसे पति को त्याग देती। तो इस स्त्री का पति ने खुद अपना रहस्य खोल दिया कि मैं बेईमानी से पैसा कमाता हूँ। तो क्या उस स्त्री ने अपने पति को त्याग दिया? क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। नहीं, जी हाँ मतलब उन्होंने अपने पति को त्याग नहीं दिया, बदले में वह कुछ बोले बिना अपने कमरे में चली गई। बोलने के लिए आगे क्या रह गया? पति जो पैसा कमाता है वह उसे चाहिए अपने उस ಫ್ಯಾಮಿಲಿ को ನಿಭಾನೆ के लिए। ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಯಾವುದರ ಕುರಿತು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ತನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಜನರು, ಅಂತಹವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಒಬ್ಬಳು ಸ್ತ್ರೀ, ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಗಸು ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾಳೆ। ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ಗಂಡ ಎಂತಹವನಂತೆ? ಉಚಕ್ಕ ಹೇ और ದಗಾಬಾಜ್ ಹೇ। ಉಚಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಳ್ಳ, ದಗಾಬಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋನು। और ಬೇಯಿಮಾನಿ ಸೆ ಪೈಸಾ ಕಮಾತಾ ಹೇ। ಬೇಯಿಮಾನಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಂಚ ಕೂಡ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿಯ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡ್ತಾಳೆ। ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಪತಿಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೋ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವನನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ। ಆವಾಗ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ಪತಿ ತನ್ನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಂಬಳವನ್ನೂ ಸಹ ಲಂಚವನ್ನೂ ಸಹ ನಾನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವನು ತನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಮಾತಿನಂತೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು? ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ಗಂಡ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಗೆಳತಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಪತಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೋ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಈ ಹೆಂಗಸು ಈಗ ಅವಳ ಪತಿಯೇ ಅಂಥವನು ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಳು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ। ಅವಳಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು।
ಮತ್ತು ಮರು ಮಾತನಾಡದೆ, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮರು ಮಾತಾಡದೆ ತನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದ್ಲು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೊದಲು ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ತಾನು ಹೇಗಿದ್ದೇನೆ, ತನ್ನ ಪತಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಗೆಳತಿಯ ಗಂಡ ಅಂಥವನು, ಈಗ ಇವಳ ಗಂಡನೇ ಹಾಗೆ ಅಂತಾದರೆ ಇವಳು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತನ್ನ ಗಂಡನ ಸಂಪಾದನೆ ಬೇಕು, ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ತನ್ನ ಮನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅವನು ತರುವಂತಹ ಸಂಬಳ ಗಿಂಬಳ ಎಲ್ಲವೂ ತನಗೆ ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಕುರಿತಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿದೆ, ತನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ, ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. कभी कभी ऐसा भी होती है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है, वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहम को धक्का लगता है. कभी कभी ऐसा भी होता है जो हम में करने की क्षमता नहीं है, क्षमता सामर्थ्य नहीं है, कोई भी एक काम या कोई भी एक साधना करने में हम में वह सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, वह काम दूसरा व्यक्ति करता है तो उससे हमारे अहम को पिलपिला अहम, पिलपिला मतलब हमारे मन में जो छुपा हुआ अहंकार है उसे धक्का लगता है, उसे चोट पहुंचती है, हम में हीनता और ग्लानि आती है, हम में हीन भावना और ग्लानि दुख होता है. तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को कुछ अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं. जो काम हमसे नहीं होगा उस काम को दूसरा व्यक्ति करता है तो उससे हमारे मन में जो छिपा हुआ अहंकार, पिलपिला अहंकार मतलब छिपा हुआ अहंकार जो है उसे धक्का लगता है, उसे चोट पहुंचती है और हम ग्लानि से या दुख से डूब हो जाते हैं या हीन भावना से हम खो जाते हैं. तब हम उसकी निंदा करते हैं, तब हम हमारी हीन भावना के कारण या हमारे मन में जो ग्लानि है उस दुख के कारण उसकी निंदा करते हैं और अपने मन को कुछ शांति का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, उससे अपने को अच्छा समझकर तृप्त हो जाते हैं. ಕಭಿ ಕಭಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಇದೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಾಗುವಾಗ ಅಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಅಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಸೂಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೀನ ಭಾವನೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ತಮ್ಮಿಂದ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಏನಿದೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ನೋವನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನಾವು ಹೀನ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ದುಃಖದಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಹೀನ ಭಾವನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಈ ದುಃಖಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ? ಅಂತಹವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಹೀನ ಭಾವನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ. उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है, अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ. का नामक निंदक व्यक्ति लेखक के घर आकर यह सब विचार हुआ. उस व्यक्ति ने सबकी निंदा की, लेखक के विरोधियों की निंदा भी की. यह सब विचार करने के बाद अब वह वहाँ से चला गया है. लेखक ने उसके जाने के बाद यह सब विचार को सोचा. अब सब कुछ शांत हो गया, तटस्थ हो गया. करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है. उस का नामक मित्र के चले जाने के बाद यह सब विचार मिशनरी निंदकों के बारे में और ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदकों के बारे में और निंदा मन में कैसे उद्भव होता है उस विचार के बारे में, किस तरह से कुछ लोगों के लिए निंदा पूंजी की तरह है और किस तरह से लोग अपने चरित्र पर
आंख डालने के बगैर दूसरों के चरित्र की तरफ उंगली उठाते हैं, उस विचार के बारे में यह सब लेखक सोचते हैं। अब सब कुछ तटस्थ हो गया है। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतरता था, कल्लोल कर रहा था। जब लेखक के घर वह का नामक निंदक व्यक्ति आया था तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि मन में यह निंदा एक अच्छा विचार है या बुरा विचार है। इस विचार के बारे में लेखक विमर्श कर रहे थे। काला सागर में डूबता उतरता था, कल्लोल कर रहा था। मन में एक तरह का कल्लोल भावना उठी थी। बड़ा रस है न निंदा में। सूरदास ने इसलिए निंदा सबद रसाल कहा है। अंत में लेखक कहते हैं बड़ा रस है ना निंदा में। बड़ा रस इस निंदा में कभी भी कोई भी रस नहीं है। सूरदास ने इसलिए कहा है कि निंदा सबद रसाल है। रसाल मतलब जिह्वा, जीभ। सबद मतलब एक बुरा टेस्ट है। यह निंदा हमारी जीभ के लिए बुरा टेस्ट है, एक अच्छा स्वाद नहीं है, बुरा स्वाद है। ಈ ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾ ಅನ್ನುವ ಆ ಮಿತ್ರ, ನಿಂದಕ ಮಿತ್ರ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಲೇಖಕರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ, ಲೇಖಕರ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಲೇಖಕರೇ ಕೂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು 10-12 ಗಂಟೆ ತಕ್ ಲೇಖಕ ಸೋಚ್ತೆ ಹೇ। ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು, ಈ ನಿಂದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಕೆಟ್ಟದಾ, ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ಲೇಖಕರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು। ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು। ನಿಂದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವೋ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರವೋ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ, ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ। ಕೊನೆಗೆ ಲೇಖಕರು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ನಿಂದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆನಂದ ಅಥವಾ ರಸ ಇಲ್ಲ। ಬಡ ರಸ್ ಹೇ ನಾ ನಿಂದಾಮೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಖುಷಿ ಈ ನಿಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸೂರದಾಸರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ನಿಂದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ರುಚಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ। सूरदास ने इसलिए निंदा सबद रसाल कहा है। सबद ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ರುಚಿ, ಬುರಾ ಸ್ವಾದ, ರಸಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀಬ್ ಯಾ ನಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ। ಈ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ರುಚಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ನಿಂದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। ಕೊನೆಗೆ ಲೇಖಕರು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ನಿಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾದ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ರುಚಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಸ ಅಥವಾ ಖುಷಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ। ಇದು ನಿಂದ ರಸ್ ಪಾಠ। ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ। धृतराष्ट्र की भुजाओं में कौन सा पुतला जकड़ गया था? धृतराष्ट्र की भुजाओं में भीम का पुतला जकड़ गया था। दूसरा प्रश्न, पिछली रात का गा के साथ बैठकर क्या करता रहा? पिछली रात का गा के साथ बैठकर लेखक की निंदा करता रहा। तीसरा प्रश्न, कुछ लोग आदतन क्या बोलते हैं? कुछ लोग आदतन झूठ बोलते हैं। आदतन मतलब आदत से। फोर्थ चौथा प्रश्न, लेखक के मित्र के पास दोषों का क्या है? लेखक के मित्र के पास दोषों का कैटलॉग है। कैटलॉग या डिक्शनरी या शब्दकोश है। पांचवा प्रश्न, लेखक के मन में किसके प्रति मैल नहीं रहा? लेखक के मन में किसके प्रति मैल नहीं रहा? का नामक निंदक व्यक्ति के प्रति मैल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि लेखक के उस का नामक मित्र ने लेखक के विरोधियों की निंदा की। और 6 क्वेश्चन, निंदकों की जैसी एकाग्रता किन में दुर्लभ है? निंदकों की सी एकाग्रता भक्तों में
दुर्लभ है। और 7वां प्रश्न, मिशनरी निंदक 24 घंटे निंदा करने में किस भाव से लगे रहते हैं? मिशनरी निंदक 24 घंटे निंदा करने में पवित्र भाव से लगे रहते हैं। 8वां प्रश्न, निंदा करने वालों के लिए क्या होती है? निंदा करने वालों के लिए टॉनिक होती है। और 9th वन, निंदा का उद्गम किससे होता है? निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। और लास्ट वन, कौन बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है? इंद्र देवता को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। आगे के प्रश्नों का उत्तर मैं नोट्स के द्वारा आपको देती हूँ, आप उसे लिख लीजिए। धन्यवाद।